हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट 5 पैसा में और आप उसमें होल्डिंग रखे हुए हैं तो अपने होल्डिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। मतलब कि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप 5 पैसा एप्लीकेशन में अपने होल्डिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं, प्लस अगर आप चाहें तो वो स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको होल्डिंग में स्टॉप लॉस रिलेटेड हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप होल्डिंग में स्टॉप लॉस लगाना स्टेप बाय स्टेप आसानी से सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं यहाँ पास मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में 5 पैसा के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने IDBI बैंक का एक स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है जिसमें आज मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पास अगर आप लाइव में आएंगे तो यहाँ पास माई स्टॉक्स में आपको अपना होल्डिंग दिख जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो फिर से मैं आपको बुक में लेकर चलता हूँ। बुक में आने के बाद यहाँ पास आप पोजीशन में आ जाएंगे। पोजीशन में शो नहीं करेगा, यहाँ पास हमारे सामने होल्डिंग का ऑप्शन यहाँ पास दिख जाएगा। होल्डिंग में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा होल्डिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पास आपको कंफर्म हो चुका कि ये मेरा होल्डिंग है। अब मैं यहाँ पास लाइव में चले जाता हूँ। अब जैसे कि मेरे को इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाना है, तो सबसे पहले अगर आप होल्डिंग में स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे तो आपको यहाँ पास टी पिन वेरीफाई करना होता है। तो बहुत लोगों को टी पिन याद नहीं होता और अगर याद भी तो वेरीफाई करना नहीं आता। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें क्लिक कर लेंगे अपने पोजीशन में। अब मैं यहाँ पर सेल में क्लिक कर लूंगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अब मैं सिंपली यहाँ पर स्टॉप लॉस में क्लिक करके अगर मैं यहाँ पर सिंपली कोई भी प्राइस डाल के स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो हमारी स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर सबको लगाकर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको 90 रुपये लिख लिया लिमिट प्राइस को। उसके बाद मैं यहाँ पर स्टिकर प्राइस को लिख लूंगा, इससे थोड़ा बड़ा लिख लूंगा 90 रुपये 50 पैसा। मैं इसको लिख लेता हूँ 90 रुपये 50 पैसा। अब मैं यहाँ पास अगर प्लेस ऑर्डर में क्लिक करता हूँ और प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है। अब क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ पास हमारे सामने बोला जा रहा है कि आप टी पिन के द्वारा वेरीफाई कीजिए। आई हैव अ टी पिन। अगर आपके पास टी पिन है तो आप यहाँ पास कंटिन्यू टू CDSL में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास टी पिन नहीं है तो यहाँ पास आप जनरेट टी पिन में क्लिक कर लेना। अब बहुत लोगों के पास टी पिन नहीं रहता है तो आज मैं आपको जनरेट करके बताऊंगा कि टी पिन जनरेट कैसे करना है। तो सबसे पहले वहाँ पास तो आपको सेल नहीं होगा तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए पॉइंट डिफाइन कर लेना, लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस, और यहाँ पास आपके सामने कुछ प्रकार का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको जनरेट टी पिन में क्लिक कर देना है। तो आप जनरेट टी पिन में क्लिक करेंगे तो सीधा सीधा आपके मोबाइल नंबर में आपका टी पिन सेंड कर दिया जाएगा। तो उस टी पिन को यहाँ पास आपको नोट करके रख लेना है। अब अगर आप टी पिन को नोट करके रख लिए तो अब यहाँ पास आपको कंटिन्यू टू CDSL में क्लिक कर लेना है। आपका टी पिन आपके मोबाइल नंबर में आ चुका होगा। जो भी मोबाइल नंबर आपके इस डीमैट अकाउंट से ऐड है उस मोबाइल नंबर में मैसेज आ चुका होगा। आप घबराइएगा मत, आप एक बार चेक कर लेना। अगर नहीं आया तो फिर से आप जनरेट टी पिन में क्लिक कर लेना। मेरा मैसेज आ चुका है। अब मैं यहाँ पास कंटिन्यू टू CDSL में चले जाऊंगा। कंटिन्यू टू CDSL में जाने के बाद अब यहाँ पास हम एंटर टी पिन में क्लिक कर लेना है। अब एंटर टी पिन में मैं यहाँ पास अपना टी पिन जनरेट मतलब कि जो भी हमारा टी पिन जनरेट हुआ है उसको मैं यहाँ पास फिल कर लूंगा। तो यहाँ पास हमारा जो टी पिन आया था उसको मैं यहाँ पास फिल कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पास वेरीफाई बटन में क्लिक कर देंगे। वेरीफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर में फिर से OTP आएगा। तो उस OTP को फिर से यहाँ पास आपको फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद फिर से आपको वेरीफाई बटन में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना OTP फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पास OTP फिल कर लिया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पास वेरीफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा एथोराइजेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पास एकदम सिंपल सीधा आप जनरेट टी पिन में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर में ऑटोमेटिक टी पिन आ जाएगा। पहले क्या रहता था कि पहले BOID डालकर पेन कार्ड डालकर सारा चीज जनरेट करना पड़ता था, लेकिन अब सब चीज आसान हो चुका है। सीधा क्लिक करते ही आपका टी पिन आपके मोबाइल नंबर में आ जाता है। अब यहाँ पास आपको प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर देना है तो आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पास हमने प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद मैं यहाँ पास ऑर्डर में चले जाऊंगा। फिर से मैं बैक चले जाता हूँ। अब मैं यहाँ पास बुक में चले जाऊंगा। बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर करके लगा हुआ है ऑर्डर्स में। अगर आप यहाँ पास देख रहे हैं पेंडिंग करके लिखा हुआ, अगर वही कंप्लीट करके लिखता तो हमारा सेल हो चुका होता। पेंडिंग लिखा हुआ इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। स्टॉप लॉस कितने में लगा हुआ है, 90 रुपये में लगा हुआ है। और हमारा 90 रुपये 50 पैसे दिख रहा है वो हमारा ट्रिगर प्राइस होता है। और करंट मार्केट प्राइस अभी कितना चल रहा है, 92 रुपये 13 पैसा। इस प्रकार से आप आसानी से इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं होल्डिंग में, लेकिन आपको यहाँ पास टी पिन वेरीफाई करना ही पड़ता है तभी आपका स्टॉप लॉस लगेगा। बहुत लोगों को उसी में डाउट था तो वो डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपको टी पिन जनरेट करने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं फिर से आपको क्लियर करूंगा। अब जैसे कि अगर आप इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको इसी में एक बार क्लिक कर लेना है। अपने पेंडिंग ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाइड का बटन दिख जाएगा। तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है।
मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर से आपको प्राइस को मॉडिफाइड कैसे करना है। अब जैसे कि मैंने पहले 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, अब मैं इसको 91 रुपये लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिमिट प्राइस में 91 रुपये लिख लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को भी अपने लिमिट प्राइस के करीब ले जाता हूँ, मैं इसको 91 रुपये 10 पैसा लिख लूंगा। इसमें प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं सिर्फ 10 पैसा का ही डिफरेंस रखूंगा। तो मैंने यहाँ पर स्टिकर प्राइस को लिखा 91 रुपये 10 पैसा, लिमिट प्राइस को लिख लिया 91 रुपया। उसके बाद मैं यहाँ पर मॉडिफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो हमारा 90 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ था, वह अब 91 रुपए के लिए लग चुका है एकदम ही आसानी से। तो इस प्रकार से भी स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आप इस स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि होल्डिंग को आप होल्ड करके रखेंगे बहुत लॉन्ग टर्म तक, मैं कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कैंसिल बटन में क्लिक करके यस कैंसिल में क्लिक कर देना है, तो आपका होल्डिंग का स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। एकदम ही इजी प्रोसेस है। तो इस प्रकार से आपने होल्डिंग में स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया, टिप इन जनरेट करना सीख लिया, अपना मॉडिफाइड करना सीख लिया, स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करना सीख लिया। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप सारा चीज सीख चुके हैं। अगर आपको भी कुछ डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।